दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नामकरण। ये टॉपिक वैसे तो बच्चों को बहुत डराता है कि IUPAC नाम हम कैसे करें। उनको समझ ही नहीं आता कि IUPAC नाम आखिर किया कैसे जाता है। चाहे 9th की स्टूडेंट हो, चाहे 10th, 11th, 12th, सबको IUPAC नामकरण से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये टॉपिक ऐसा है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये टॉपिक बहुत इजी भी है। अगर एक बार इसका तरीका आपको समझ में आ गया ना कि आखिर इसको करते कैसे हैं, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना बच्चे डरते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। जैसे देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था कि जैसे हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है, मतलब कैसे उनका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। हिंदी में पूर्व लग्न और अनुलग्न, ये चीजें आपने हिंदी में भी पढ़ी है, इंग्लिश में भी पढ़ी है। किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स या पूर्व लग्न, और जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स या अनुलग्न। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ मूल शब्द, जैसे आपको पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन सबसे लंबी चेन बनाता है, मतलब ये इसमें आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की क्वालिटी होती है। आपस में जुड़ने का सबसे ज्यादा गुण किसमें होता है, कार्बन। अब यहाँ पे इसका नाम, जैसे देखिए कार्बन अगर एक रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथ। कार्बन 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नोन, 10 रहेगा तो डेक। ठीक है, सबसे मेन चीज ये है, अगर ये आपको याद है कि किसमें कितने कार्बन रहते हैं और कितने कार्बन का मतलब, जैसे एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे। अगर ये बेसिक चीजें आपको याद हैं तो IUPAC नाम आप चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, सबसे पहले देखो ये तो मूल शब्द हो गया। ठीक है, अब सफिक्स के रूप में क्या जुड़ता है, जो आपके कार्बनिक यौगिक है हाइड्रोकार्बन, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एन, ईन और आइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, जैसे देखो सिंगल बॉन्ड कब लगेगा, जैसे कार्बन है, आपको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो लास्ट वाले कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब बोहर-मरी के नियम के अनुसार इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसी और से क्या करेगा, जुड़ेगा या साझा करेगा। ठीक है, तो इसको 4 की जरूरत है, तो कार्बन में बॉन्ड कितने लग जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड कितने लग जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 तो इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है, और 4 के द्वारा ये क्या करेगा, दूसरे से जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जुड़ता है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये दूसरे तत्वों से करता है तो वहां पे डबल बॉन्ड, अगर 3 की साझेदारी करता है तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। क्लियर है इतना। अब देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, IUPAC का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये नामकरण की शुरुआत कब हुई थी ये भी जान लीजिए, ये हुई थी 1919। किस वजह से हुई थी, मतलब रसायन के अंदर जो यौगिक या तत्व जो भी होते हैं उनका नामकरण करने के लिए, उनको नाम देने के लिए ये पद्धति अपनाई गई थी। कार्बनिक, अच्छा ये जो इनके रूल है ये 2 बुक में लिए गए थे। पहली बुक का नाम है ब्लू बुक, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का वर्णन है, और दूसरी बुक का नाम है रेड बुक, जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इतना आपने जान लिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था। अब हम इनमें आते हैं। देखिए एल्केन, एल्केन का सूत्र CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n+2। अब एल्केन में कितने बॉन्ड लगेंगे, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में कितने बॉन्ड लगते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो सूत्र की सहायता से, अगर इनका आपको सूत्र
संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्बन का मान रख देते हैं सूत्र में C2H2 इंटू N का मान 2+2, ठीक है। हम किसका निकाल रहे हैं? एथेन का। अब आपका कितना आ गया? C2S4+2 कितना आया? C2H6। ये किसका सूत्र हो गया? एथेन का, ठीक है। और एथेन में बॉन्ड कितने लगेंगे? एथेन में बॉन्ड कितने लगेंगे? यहाँ पे देखिएगा, अगर हम एथेन की बात करें तो एथेन में बॉन्ड कितने हो जाएंगे? सूत्र इसका क्या हो गया? C2H6। तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हो जाएंगे? कार्बन कितना है? 2, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 6, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ, ठीक है। अब सब में क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदार द्वारा ही पूरी हो रही है। देखिए कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, एक इससे ले लिया, इस कार्बन से 5, एक यहाँ से हाइड्रोजन से 6, 7 और 8। सेम ही यहाँ पे भी कार्बन के खुद के कितने हो गए? 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब सभी अपनी वैलेंसी को यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका एथेन, जिसमें क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड। अब दूसरा आपका आता है एल्कीन। सेम इसमें भी यही ऐसे ही अप्लाई करना है। कार्बन की संख्या कितनी हम रख देंगे? 2, 2 गुणे 2 कितना आ गया? C2H4। ये क्या हो जाएगा आपका? एथीन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एथीन की संरचना बनाते हैं, एथीन, ठीक है, तो आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड लगेगा। अब यहाँ पे 6 कार्बन थे, लेकिन घट के एथीन में वो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे घट के कितने हो गए? 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन? 4, यहाँ पे कर देते हैं इसको 4, ठीक है। अब देखिए 4 तो कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 5 और 6, जबकि कार्बन को टोटल कितना चाहिए? 8, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसमें भी यही है 4, 5 और 6, इस कार्बन को भी टोटल कितने चाहिए? 8। तो क्या करेगा? ये कार्बन से साझेदारी करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो उसने ऑलरेडी दे दिया, अब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कार्बन किससे साझेदारी कर लेगा? इस कार्बन से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा? 2। अब देखो वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे क्या होगा? जो एथीन है, ठीक है, एथीन और ट्रिपल बॉन्ड आपका किसमें लगेगा? एथाइन में। तो यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें? C2H4। अब देखो कंप्लीट है, 4 कार्बन, 5, 6, 7 और 8, 4, 5, 6, 7 और 8। ये क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे एल्काइल की बात करें तो सेम ये इसमें भी कार्बन की संख्या, हम किसका उदाहरण लेके चल रहे हैं? एथेन, एथीन और एथाइन का, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे N2H2 इंटू 2, हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस का 2 होगा, माइनस का 2, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया? माइनस का 2। अब इसको करेंगे तो 2, 2 दूनी 4 और माइनस का 2 कितना आ गया? C2H2। जब इसकी हम संरचना बनाएंगे तो संरचना इसकी कैसे बनेगी? यहाँ पे ये बता देते हैं, एल्काइन सूत्र क्या है? C2H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 4, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रह गए? 2। तो इसकी संरचना कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अब देखो 4 तो इसके खुद के हो गए कार्बन के, 5 और 1 6, इसको चाहिए कितना? 8। तो अब ये किससे साझेदारी करेगा? कार्बन से। कितने की साझेदारी कर लेगा? 3 की, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 3, 7 और 1 8, 4, 3, 7 और 1 8, टोटल इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम कुछ यहाँ पे
कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं जिसका हम IUPAC नामकरण करेंगे, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब सबसे पहले जब हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो इसकी पहली शर्त क्या है कि हम सबसे पहले लंबी चेन, तो लंबी चेन यही है कार्बन वाली, कितनी है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, मतलब ये किसकी संरचना होगी, हेक्सेन की, ठीक है। अब देखो हम दूसरी शर्त इसकी क्या है IUPAC नाम की, कि हम सबसे पहले वो वहां से नंबरिंग इसकी शुरू करते हैं जहां पे कोई क्रियात्मक समूह डबल या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो। तो यहाँ पे डबल और जिधर से ज्यादा पास में हो, ठीक है, शुरू में जुड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए 1 2 दूसरे नंबर पे जुड़ा है, यहाँ पे देखते हैं तो पहले नंबर पे ही जुड़ा है, तो इसको हम क्या देंगे, 1 नंबर 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, किस किस जगह पे डबल बॉन्ड है, पहली जगह पे तो 1, अब किस जगह पे है, चौथी जगह पे, इसके आगे जुड़ा हुआ है ना, तो 1,4, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो 2 के लिए जब एक जैसा कोई समूह जुड़ा हो तो हम क्या लगाते हैं, डाई, 1,4 डाई 1,4 डाई क्या है ये, इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा आपका, डबल बॉन्ड के लिए इन, ठीक है, ये लगा हुआ है 1,4 डाई इन, और पूरी श्रृंखला किसकी है, हेक्स की, हेक्स 1,4 डाई इन हेक्स। या इसको हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,4 2 है तो डाई, और टोटल आपका क्या हो जाएगा, हेक्सी, ठीक है। एक तीसरा तरीका भी है इसका, वो भी देख लो, जैसे आपको सही लगे। देखो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे यहाँ से नहीं की ऐसे कर दिया तो गलत हो गया, ठीक है। इसको आसान करने के लिए ही IUPAC नामकरण बनाया गया है, इसको टफ करने के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका और है इसका करने का, सबसे पहले श्रृंखला देखेंगे किसकी है, हेक्सेन की, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, सबसे पहले हेक्स, ठीक है, फिर 1,4 अब क्या है आपका डाई इन, ठीक है। तो 3 तरीके हो गए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों तरीके आपके सही हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, अब देखो CH3 CH, अब इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन किसमें होते हैं, पेंटीन में। तो सबसे पहले अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तीनों ही तरीके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है सबसे नजदीक किधर से, इधर से 1 2 3 4 और 5, तो यहां से शुरू करते हैं तो 1, ठीक है, क्या है ये, आइन, ठीक है। फिर यहाँ तीसरी जगह पे क्या है, 3, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, तो यहाँ पे 3 इन, पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पेंट, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरी विधि इसकी क्या होगी, यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा सबसे पहले पेंट, फिर 1 आइन और 3 इन, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, अगर ये चीजें आपको देखें, ये मूल शब्द याद है ना कि किसमें कितने कार्बन रहते हैं तो उसका नाम क्या होता है, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। सेम ऐसे ही इसको भी करना है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये सीधा सीधा, इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये सीधे सीधे किसका हो जाएगा, 5 कार्बन है तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, पेंटेन का, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है सब में, तो लास्ट में आपका अनुलग्न के रूप में क्या जुड़ जाएगा, एन, तो यह क्या हो गया आपका पेंटेन। फिर इसको हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन कितने हैं, 5, तो ये क्या हो गया, पेंट, ठीक है। अब देखो चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, बीच में, जस्ट मिनट, नहीं, यहां से पास में पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की, तो यहाँ पे हमने लिखा पेंट, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, दूसरी जगह पे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 आइन, पेंट 2 आइन, या
और कैसे लिख सकते हैं 2 पेंटाइन। क्लियर? देखिए आईयूपीएसी नाम कितना आसान है। अगर आपको ये चीजें याद है, मूल शब्द याद हैं, तो ये चीजें आईयूपीएसी नामकरण आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि अगर एन जुड़ता है तो उसमें क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड, इन के लिए डबल बॉन्ड और आइन के लिए क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण में बस ये है कि नॉर्मल नाम में आपको काउंटिंग नहीं करनी पड़ती कि किस नंबर पे क्या जुड़ा है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इसमें चेंजमेंट है, जैसे वैसे तो ये सिंगल बॉन्ड की श्रृंखला होती है, अगर इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह अलग से जुड़ रहा है तो वो किस नंबर पे है, ठीक है, वो यहाँ पे नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई ब्रांच और जुड़ी है तो वो किस नंबर पे जुड़ी है वो देखना है, और ये किधर से जल्दी आ जाते हैं, मतलब किधर से ये पास में पड़ते हैं। जो भी आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, क्रियात्मक समूह, हम किधर से जाए तो ये पास में पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए इधर से ये पहले नंबर पे है तो हमने कहाँ से नंबरिंग शुरू की, इधर से, और यहाँ से ये सबसे नजदीक है ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू की, इधर से, और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है तो सीधे सीधे इसका नाम हो गया, और इधर से ये सबसे नजदीक पड़ रहा है तो यहाँ से हमने शुरू की। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप आईयूपीएसी नाम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आईयूपीएसी नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और पूरी आपकी कार्बनिक केमिस्ट्री ही इसी पे बेस्ड है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आईयूपीएसी नामकरण करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे हम इस वीडियो में हमने इतना समझा दिया, आगे हम हेलो एल्केन्स हो गया, हेलो एरिन्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो आपका अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, इसके आईयूपीएसी नामकरण के बारे में हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।